एक नंबर फिर करते जाओ कभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी टाइम हो रहा है आपका 6 बज रहे हैं और अभी हमारी क्या है कि सुबह जाना है हमने। और कम से कम यहाँ से जा रहे हैं, रुड़की में जा रहे हैं, रुड़की तक जा रहे हैं। वहाँ पे जा रहे हैं हमारे भांजे राम जा रहे हैं, उनकी गाड़ी उनके साथ जाएंगे। वहाँ से हमारी बहन है, उसको लेके चलेंगे वहाँ से। तो अभी नीचे शायद मेरे को लग रहा है फेरे उरे होंगे नीचे, बुलार का मैडम वगैरह वो तो नीचे जा रखी है, और लोग भी सब नीचे ही होंगे। चलो मैं भी देख के आता हूँ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी अब फेरे उरे हो रहे होते मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे तो हो गए होंगे क्योंकि उनको भी यहाँ से चेकआउट करना है जल्दी, लड़की और को भी जल्दी निकलना है। तो चलो सिया चाहिए। अच्छा उठे हैं सास और सो उठे हुए थे रात से, है ना। और अभी फेरे नहीं हुए, अभी फेरे हो रहे हैं। तो चलो आपको फेरे भी दिखा देंगे सुबह सुबह। हम लोग तो थोड़ा आराम कर लिए थे तो इसलिए तो सभी लोग रात से उठे हुए हैं, वो अभी फेरे हो रहे होंगे। यहाँ पे चल रही वेदी की तैयारी। दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है अग्नि प्रज्वलित, जिसको साक्षी मानकर दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। जी सिया है ससुर जी, रात सिया है थोड़ी देर अभी उठे होला। अच्छा अच्छा। है। हाँ थोड़ा बहुत भी था, 1 1.5 घंटा बस हम लोग भी कैसे हो बस। हाँ
कि आपने सारे जो भी विधान किए हैं उस हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि शादी हो गई है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। ठीक है, जब तक आप मेरी 7 शर्तें नहीं मानते हैं तब तक मैं इसे विवाह नहीं मानती। जब शर्तों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं इसे विवाह नहीं मानूंगी। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? पहला वचन है कि आप भविष्य में आज की बात कोई तीर्थ करेंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे, तो उसमें जो है आपको मुझे सहभागिता माने बराबर का हिस्सेदार बनाना होगा। ठीक है, कहीं आपने तीर्थ किया, व्रत। दूसरा वचन है, वीडियो बना लो। ठीक है, दूसरा वचन है कि आप कभी देव कार्य करेंगे या पितरों का कार्य करेंगे। हव्या प्रदानी, हव्य कहते हैं देव पूजन के लिए, और कव्या प्रदानी, कव्य कहते हैं पितरों का, पूर्वजों का पूजन। तो आप जब भी देव पूजन या पितृ पूजन कोई भी कार्य आप करते हैं, पूर्वजों का पूजन करते हैं, तो उसमें मुझे सहभागिता बराबर का हिस्सेदार बना के मुझे साथ में रखना होगा। अगर आप मेरी ये भी शर्त मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आने को तैयार हूँ। मंजूर? ये जो दूसरी डेरी है पहली वाली में मिला देंगे साथ। 30 वचन है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम। अभी तक क्या है? 1 से 2 हो रहे हैं। ठीक है, आज से हमारा परिवार बन रहा है, हम गृहस्थ आश्रम में जुड़ रहे हैं, कल हमारे बच्चे होंगे। तो कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम, इस कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण का दायित्व जो है आपको लेना होगा। कुटुंब रक्षा भरण यदि तुम कोरिया पशुनाम परिपालन। घर में कोई पशु पक्षी लाएंगे, घर में डॉगी तो नहीं हो कोई भी पशु पक्षी कुछ भी लाएंगे तो उसमें जो है मुझे पूछना होगा पहले। ऐसा नहीं आज शादी और कल आपने 2 भैंस बांधी घर में तो घर में काम करने वाले आ गए। पूरा पशुना परिपालन, कोई भी पशु पक्षी कुछ भी लेगा किसी भी वचन है। आज तक आपने कितनी नौकरी की, कितना पैसा कमाया मुझे नहीं पता। ठीक है, और मुझे जानना भी नहीं है पहले के बारे में, लेकिन आज से मुझे पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। ठीक है, आय व्यय, आय कहते हैं प्राप्त धन के लिए और व्यय कहते हैं खर्च के लिए। निवेश, आप कहाँ खर्च लगा रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं। आप कहीं कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले मुझे सलाह लेनी होगी। उसे बेचना चाहते हैं, उसकी जानकारी पहले मुझे होनी चाहिए। कोई भी कार्य आप करेंगे, निवेश करेंगे, खर्च करेंगे, आय आपको कितनी प्राप्त होगी, सारी चीजें मुझे बतानी होगी। मंजूर? आप है कि देवालय राम तड़ाग, आप कहीं देव मंदिर में निर्माण करवाते हैं, आप कहीं देव मंदिर में दान करते हैं, आप कहीं पे पहले क्या होता था, बावली तालाब वगैरह बनवाते थे पूर्व काल का, है ना। तो आज क्या है, लोग फ्रीज देते हैं मंदिर में, फ्रीज, ठंडा फ्रीज, कूलर, वाटर, क्या तो दान कर दिया। तो कोई भी दान की वस्तु आप देते हैं उसके बारे में आपको पहले मेरी सलाह देनी है। आप कहीं पे गुप्त दान भी करते हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी गुप्त नहीं होना चाहिए। गुप्त दान करेंगे आप, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। नम्यापमानम सविधम सखीना दूतम न व्यसन भविचम। यदि कभी भूलवश अप्रिय वाक्य बोले, अगर हो सकता है मुझसे गलती में कुछ गलत बोल दिया गया, उसको मेरे प्रति मन में कभी भी आप उस बात को मत लेना, उसे धारण मत करना, है ना। सदैव स्वामी को निश्चित ही सेवक और अपराधों को क्षमा करना। मैं कुछ अपराध अनजान में कर रहा हूँ तो उनको जो है आप क्षमा कर देना। और मेरी स्त्रियों के सामने, मेरी सहेलियों के सामने, सखियों के सामने आप कभी भी मुझे जो है ऐसा वाक्य न बोले जिससे उनकी हंसी का पात्र न बोले। समझ रहे हैं? बाय द वे सच है। और आपने एकदम से कुछ ऐसा नहीं कहा, सबसे बड़ा गलत। कितना भी झगड़ा हो, घर में मेहमान आ गया तो उसके सामने ऐसे जाना है कि उसे पता ही नहीं झगड़ा हो रहा है। बड़े खुशी खुशी जब वो चला जाए, चाहे उसके बाद बर्तन पटकने शुरू, लेकिन पहले जो है बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत। तो असवीतम सदा महंतम बापा वचन है कि आज तक ये योजक नाम की अग्नि है। ठीक है, हमारे जितने संस्कार होते हैं सब में अलग अलग अग्नि का पूजन होता है। जब बच्चे का नामकरण होता है उस समय अलग अग्नि का पूजन है। पेट में जो अग्नि है जठराग्नि, उसका अलग पूजन है। ठीक है, ये योजक नाम की अग्नि है। इस अग्नि के सामने आज हम दोनों जो है पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता है आपके पूर्व काल का, अभी तक का जो समय, आज तक अभी 22 तारीख तक का जो समय था, आज 23 तारीख हो गई, 22 तारीख तक का जो समय था आपका कैसा निकला, मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। ठीक है, मैं आज से आपके जीवन में आ रही हूँ, तो आपके जीवन में जो भी दुर्व्यसन है आपने आज छोड़ देने। ठीक है, मुझे नहीं पता आप गुटखा खाते हैं नहीं खाते, मुझे नहीं पता आप शराब पीते नहीं पीते हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण अग्नि और जितने आपके ये रिश्तेदार बैठे हैं, इनके सन्मुख आज आप जैसे नारायण के स्वरूप में हैं, मैं आपको सदैव अपने पति के रूप में ऐसे नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो आपके मन में कोई भी दुर्व्यसन हो उसे आप छोड़ देंगे, और मेरे अलावा पराई स्त्री, अन्य स्त्री को माता बहन का दर्जा आप देंगे। यदि आप मेरी इस शर्त को मानते हैं तो मैं आपके प्राण में आता हूँ। ये हो गई आपके 7 वचन पूरे। तो यहाँ पे जो है कन्या की जब आपकी 7 शर्तें मानती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर भी कहता है कि ठीक है मैं आपके 7 वचन मानता हूँ, लेकिन मेरा भी एक वचन है, ओनली 1। ठीक है, आपके 7 वचन मैं स्वीकार करता हूँ, आपके 7 वचनों का मैं पालन करूंगा, लेकिन आपको भी मेरे एक वचन का पालन करना होगा। और मेरा वचन क्या है कि मदीय चित्तानुगतान चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणं त्वं भूयः सर्वमिमं प्रयत्नतः। मदीय चित्तानुगतान चित्तम, ये चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर पतिदेव ड्यूटी से आ रखे हैं और उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उनको चाय चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा। देखो यार, ये परस्पर प्रेम होता है। पति ड्यूटी से आ रहा है, पत्नी गायब, ऐसा नहीं चलेगा। मदीय चित्तान, मेरे चित्त के अनुसार आपको चलना होगा, मेरी आज्ञा का सदा आपको पालन करना होगा। मदीय चित्तानुगतान सदा मम आज्ञा परिपालन। और छोटी नौक जो जितने बैठे हैं विवाहित, कुछ लोग कहाँ झगड़े होते, सब जगह होते हैं झगड़े, लेकिन आपको मेरी आज्ञा के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी नोक झोंक हुई और आपने लुधियाना से बाइक किया सीधे पहुंच के दे रही, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसमें भी पहले आपको मेरी आज्ञा देनी पड़ेगी। बिना आज्ञा के कौन गई थी बता? माता सती। भगवान शंकर ने मना कर दिया था कि सती वहां नहीं जाना है, हमको बुलावा नहीं है, लेकिन बोला तो मेरा मायका है, मुझे तो जाना है ना। तो बिना बताए मेरी बिना आज्ञा के आपको कहीं नहीं जाना, सदा मम आज्ञा परिपालनं। और पतिव्रता धर्म परायणं, पति के प्रति क्या नियम धर्म होते हैं उसका आपको सदैव पालन करना है ना। आदो धर्म परायण कुटुंबाप सुखदा, तो सदा जो है मेरे परिवार सदस्यों में सभी के साथ में प्रिय भाषा, प्रिय भाषा से बोलना है। क्रोध आलस्य को आपको त्यागना होगा, है ना। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। ना बोल लड़की ने तो साफ बोल दिया कि अभी मैं इसे विवाह नहीं समझती। अगर आपको मंजूर है तो अब इस डेयरी में मिला देंगे। हो जाएंगे, जरा ये ना चेयर पीछे कर दीजिए जरा, ऐसे में घूम जाएंगे, आप इधर पाएंगे आप उधर हो जाएंगे ऐसे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कलिकाना पाठगाना। चलो जी, अब हो गए फेरे भी संपन्न वैदिक, और अब चलते हैं हैं छोले बने नहीं बस शादी थे भोग लगे सुबह से, छोले बने नहीं तुमको क्या वो भूल नहीं जाए, कम जगह एक करोड़ छोड़ा वो 1 करोड़ निकाल नहीं निकल जन 7 वचन उनके ये वचन तुम कुछ अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ आपने मान कर क्या मैम इसका
यहाँ पे बुआ जी और उठ गया अभी उड़ाना छो अच्छा अच्छा अब बाहर जा चलो हाँ यूँ मैं आना छो भी चलो हम यूँ तक चल जाना इन्हीं के साथ तो रोड की तक आएंगे हम। तो यहाँ पे जेठू लोग हो गए कि घर जा रहे हैं और गाड़ी आ रही है ऊपर से तो सभी लोग घर चले जाएंगे अभी। और धन्यवाद आप लोगों से मुलाकात हो गई है ध्यान रखना अपना है ना फिर मिलते हैं। और जेठू जी भी जा रहे गाँव जेठू जी भी 2-4 दिन घर में रहा ना चलो ठीक है ओके ओके फिर मिलते हैं ना चलो ओके अच्छी बात जी चलो बाय चला अच्छी बात जी हाँ फिर मिलते हैं। साले साहब की मौसी कै गाँव बढ़ी हो अच्छा द्वारी खाल ब्लॉक बड़े अच्छा 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 तो अच्छा 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 तो रहने कक चाहिए जगह कोटदार रहने तो अब जल कोटदार है ना बाद में अच्छा अच्छा कोटदार क्या जगह रहने अच्छा गाड़ी घाट में अच्छा 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 हाँ अभी मेरे कोटदार अभी 2 तारीख को भी आना अभी हाँ ये कारण मिल गढ़वाल टंकी शादी भी हो चुकी उम्र तो चलो मिलते जब आते हैं ना फिर धन्यवाद आपको आज तो चला सर अभी फिर आज्ञा चाहते आप लोगों से थोड़ा मूल जान विचार नहीं है ना और आपको कार्य संपन्न हो गया बहुत बड़ी अच्छी बात है ना सब चला धन्यवाद बहुत बहुत ओके अच्छा सर जी फिर मिलते आते हैं ना ओके अच्छी बात नमस्कार ओके बाय 4 बजे निकल जाना चलो तैयार हो हम भी चले जाना चाहो पीछे भी क्या है कि कन्यादान भी होगा और कन्यादान वगैरह होगा उसके बाद अभी टाइम लगेगा उसमें क्या है कि हम जाने की तैयारी करते हैं। ये लोग पहुंच गए यहाँ पे चलो अभी तक उठे नहीं थे क्या बात चेक करे तुम्हारा है भाई जब इतना खा जाते कि नींद नहीं खुलती इनकी है तुम्हें खाने की जरूरत है क्या पहले बताओ इसको तो बिल्कुल ही खाने की जरूरत नहीं इसको कल भी समझाया था इसको खाना कम कर परे करी में जीने के लिए खा रही हूँ खाने के लिए जी दोस्तों अभी हो गया टाइम आ गया 7:30 और हम भी अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में तो क्या है कि पहले नाश्ता लगा नाश्ता वास्ता करके जाते हैं क्योंकि बोला था कि उनको 7:30 बजे नाश्ता लगा देंगे तो चलो यहाँ से नाश्ता वास्ता करके फिर चलेंगे भाई तो चलो चलो नाश्ता करो नाश्ता करो अच्छा चलो चलो तो यहाँ पे चल रहा है अभी कन्यादान तो भाई यहाँ पे जो है कि दुल्हन जब घर आती है तो तब होती है सास भेंट। तो सास भेंट क्या है कि यहीं पे हो रही है क्योंकि सभी लोगों ने अलग अलग जाना है और परिवार के सभी लोग यहीं पे उपस्थित हैं और साले लोग भी क्या है कि अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ निकल जाएंगे तो यहीं पे सास भेंट की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी जो भी प्रथा है। चलो भाई नाश्ता भी लग गया दोस्तों करते हैं फटाफट नाश्ता और फिर सबने निकलना है भाई क्या है छोले भटूरे लगे भाई फर्स्ट क्लास उपमा लगा जी आपका चलो भाई हमने तो ले लिया ब्रेकफास्ट और करते हैं ब्रेकफास्ट उसके बाद निकलेंगे सीधे क्योंकि मैंने लिया उपमा थोड़े से छोले और दही है साथ में तुम भी कर रहे स्टार्ट चाय पीना जो मेरी पुष्पा अर्जुन ब्लॉग है ना सब कर दिए जरा बना रहे हैं साथ साथ मैडम लाइए अपने लिए भटूरे शेद बना नहीं गया हाँ सही बात है भाई हाँ दीदी ने भी छोले भटूरे ले लिए उपमा ले लिया और साथ साथ लिया चोकोस वगैरह बढ़िया है खा पे के निकल जाएंगे नहीं सही बात और घर में पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा ना तो बनाने है उन्होंने सही बात टाइम पे लगा फिर शाम को पहुंचना है तो यहाँ से खा के निकल जाएंगे तो अच्छी बात है भाई क्योंकि सभी लोगों ने शाम तक पहुंचना है वो नियम है हल्का फुल्का नाश्ता हमारी फूफा सास जी खा रही है ये देखो ना वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस है मतलब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती है ये तो पूरी पंजाबन है ना हाँ पूरी पंजाबन है साथ साथ साली ले आई अपने लिए भाई टोस्ट और क्या लाई भाई पराठा पनीर कुलचा है ना तंदूरी कुलचा है एक से एक आ रहे हैं जब तक एक को करो तब तक दूसरा टप जा रहा है आ लिया तुम है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में है ना चलो नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ पे कहीं पे भी होगा भाई कहीं पे भी कारिश क्या रिश्तेदारी अपनी इतनी याद है कहीं पे भी मिल सकते हैं अब संदीप के उसमें मिलेंगे है ना अब संदीप जी है संदीप है ना चंडीगढ़ होगा कि घर में हो चलो कहीं पे भी होगा अगर याद करेंगे तो आ जाएंगे भाई ठीक है चलो बेटा फिर मिलेंगे ना बाय इलाज बना संजील बना चाहिए हेलो बेटा ले आए नाश्ता
आ गए थे वहीं थे, बढ़िया ना। चलो सर जी, फिर मिलते हैं आपसे, है ना। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई हो आपसे एक बार फिर से ना, बहुत बहुत बधाई हो आपसे। ओके चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ओके ओके बाय बाय। चलो नमस्कार जी। ये वही अपना टिमरू का सुट्टा जो कि भोले बाबा का होता है ना, इसको बोलते हैं टिमरू, जो कि गांव में मिलती है, स्पेशली गांव से लार का था ना, गांव से गार बट ले छोटे मेरा। ये देखो भिक्षा मंगनों को रिक वो भी सही। ये भाई हमारा तो चेकआउट हो गया, ये लोग अभी बाद में आएंगे, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कार्य सफल हो गया भाई लोगों का और बहन लोगों का। चलो जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपसे एक बार फिर है, बहुत अच्छी तरह कार्य सफल हो गया आप लोगों को, है ना। और बहुत अच्छी बात है आप लोगों को हमको याद करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय बेटा। ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, फिर मिलते हैं ना, बाय बेटा बेटा बाय। चलो हाँ हाँ बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं। ओके दीदी, नमस्कार 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 सभी तो नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको, बाय 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 बाय। ओके ओके मिलते हैं कब? हाँ आ जा में जाना शाम को तब, ठीक है, बाय 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 बाय। ओके बाय 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 बाय। अरे कोई बात नहीं, पाओ नहीं छूने, 318 है वो, ठीक है। ओके बाय 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 बाय। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा हो रहा है आपका प्रोग्राम वगैरह और अच्छी सर्विस थी आप लोगों की, बहुत थैंक यू। बात भैया, ओके बाय बाय। चलिए भाई अब निकलते हैं सीधे अपनी दिल्ली के लिए, अभी तो रुड़की जाना आपको पहले बोल दी, टाइम हो गया 8:15 आपके। हाँ नहीं नहीं वही तो है, तो चलो